हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जेके लेटेस्ट अलर्ट्स। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जेके एसएसबी क्लास फोर्थ के रिलेटेड कुछ बिग अपडेट्स के बारे में। हम इंफॉर्मेशन देंगे आपको। तो जो कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे हर एक क्वेरी का आपकी का। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो है जेके एसएसबी क्लास फोर्थ के रिलेटेड। तो जो कैंडिडेट्स ने क्लास फोर्थ के एग्ज़ाम्स दिए थे, जो सेकंड डीवी में अपनी सिलेक्शन का वेट कर रहे हैं, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उन सब की हम जो भी डाउट्स थे, जो भी हमें कमेंट्स में हमारे सब्सक्राइबर क्वेश्चन पूछ रहे थे, हम उन सब का आपको आज आंसर देंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो सबसे पहले हमें जो अपडेट लगी तो वो थी कि जो कैंडिडेट्स हमें पूछ रहे थे, सर हमें बताया कि क्लास फोर्थ की जो थर्ड लिस्ट आएगी वो कब तक आएगी और क्या चांसेस हैं उसके आने के। तो हम बता दें कि जो भी आपकी थर्ड लिस्ट है वो आने के चांसेस तो हैं, पर कुछ अगर आप कारण देखें कि जैसे कि अभी जो डीवी की फ़ाइनल सिलेक्शन लिस्ट भी नहीं आई है, सेकंड डीवी की फ़ाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं आई है। अब हमें ये भी ऑफिशियली नहीं पता कि कितने बच्चों को उन्होंने सिलेक्शन किया है, अगर सीट्स सारी फिल हो चुकी हैं या कितनी सीट्स वैकेंट है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की भी लिस्ट की जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी और फर्स्ट की भी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी, अगर वहाँ पे भी जॉब में बच्चे थोड़ी पोस्ट छोड़ते हैं, अगर आप मान लीजिए कि अगर फर्स्ट जो सिलेक्शन लिस्ट हुई थी उसकी जो जब सिलेक्शन हो चुकी थी बच्चों की, तो उसमें भी बच्चों ने जॉब प्रोफाइल देखकर जॉब छोड़ दी थी। अगर वही हिसाब सेकंड में होता है, अगर मैक्सिमम आप मान सकते हैं अगर 1000 बच्चा अपनी जॉब छोड़ देता है या 500 बच्चा सेकंड डीवी के बाद अपनी जॉब छोड़ देता है, और वैसा ही अगर आप समझे कि 100 या 200 सीट्स अगर पीडब्ल्यूडी के लिए वैकेंट रहती हैं, तो आप मान सकते हैं कि अगर 600 या 800 तक सीट्स वैकेंट रहती है क्लास फोर्थ में, तो सेकंड लिस्ट आने के चांसेस होंगे जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी। पर अगर 100 या 50 सीट्स वैकेंट रहती है तो उसके लिए कोई सिलेक्शन लिस्ट नहीं आएगी थर्ड लिस्ट। उसके लिए जेके एसएसबी एक चीज़ करेगी कि वो वेटिंग लिस्ट अपलोड कर देगी कि हमने ये कैंडिडेट्स को वेटिंग में रखा है, अगर कहीं भी पोस्ट वैकेंट रहती है तो हम आपको वहाँ पे भेज देंगे, और वही हिसाब होगा जो आगे होता है अगर वैकेंसी कम होती है। तो वहीं पीडब्ल्यूडी की बात करें तो उनका भी सेम यही इसी पे डिपेंड करेगा। पर वैसे अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो है वो सिलेक्शन जो है बहुत कम हो रही है। फर्स्ट टाइम भी अराउंड 160 to 170 बच्चे ही सिलेक्ट हुए थे, और इस बार भी मेरे को लगता है कम ही बच्चे सिलेक्ट होंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स की जो होते हैं वही अपने पूरे नहीं कर पाते हैं। वही हिसाब होता है क्लास फोर्थ की सेकंड डीवी की बात करें, वहाँ पे बहुत से बच्चों के हमें जब उनकी डीवी हुई थी तो हमने पूछा तो उनको पता चला कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पूरे ही नहीं थे। आधों की जो थी वो ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो उनकी डेट पहले वाली थी, हालांकि उनको टाइम तो दिया जेके एसएसबी ने कि आप 1 हफ्ते के अंदर हमें सबमिट कराएं, पर ज़्यादातर बच्चे नहीं करा पाए थे क्योंकि वो अब उस कैटेगरी में एलिजिबल ही नहीं थे। कईयों के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं था, कईयों के पास अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट नहीं था, कईयों के पास उनके फैमिली मेम्बर्स में जॉब करते थे पर उन्होंने 5 मार्क्स लेने के चक्कर में 9 मेंबर्स रख दिया था। तो और भी बहुत कारण थे, जैसे कई बच्चे थे जो ग्रेजुएशन थे वो आउट हो जाएंगे। तो अगर सीट्स तो वैकेंट होने के चांसेस हैं, पर अभी हम कुछ ऑफिशियली नहीं कह सकते कि जो सीट्स हैं जो थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। हाँ, वेटिंग लिस्ट के चांसेस हैं आने के। आप हालांकि मैं आपको कहूँगा कि अभी और भी जो फॉर्म्स निकले हैं, जैसे वेटनरी फार्मासिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, उसकी क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप हमारे वो फ्री क्लासेस भी फ़ायदा ले सकते हैं अगर आपने वो फॉर्म फिलअप किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ये तो हो गया थर्ड लिस्ट के बारे में। अब बात करते हैं जो क्लास फोर्थ की सेकंड डीवी है उसकी सिलेक्शन लिस्ट की अपडेट की बात कर लेते हैं। तो उसकी सिलेक्शन लिस्ट की अपडेट ये है कि अभी तक मेरे को लग रहा है कि अप्रैल के एंडिंग तक जो जेके एसएसबी इसका रिजल्ट आउट कर देगी, क्योंकि अप्रैल में कोई भी एग्ज़ाम जेके एसएसबी कंडक्ट नहीं करा रही है। जो एसआई का एग्ज़ाम होना था फाइनेंस का, उसको भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, और जो न्यू रिक्रूटमेंट कैलेंडर निकाला है उसमें जो एग्ज़ाम्स है वो आपके अप्रैल के मंथ में स्टार्टिंग में कोई एग्ज़ाम नहीं है, वो आपके मई में स्टार्ट होंगे एग्ज़ाम। तो आप मान सकते हैं कि ये जो पूरा मंथ होगा इसमें एग्ज़ाम जेके एसएसबी ट्राई करेगी कि वो फाइनलाइज़ कर दे अपना सभी रिज़ल्ट जो वैकेंट है,
और इसमें ये हो सकता है कि आपके जो भी एग्ज़ाम्स है जैसे JKSSB क्लास 4th JKSI का, तो इनकी जो है इनके आगे फर्दर स्टेप तक मूव कर दे। और मैंने वैसे भी पिछली वीडियो में भी अपनी प्रेडिक्शन की थी, एनालिसिस करके बताया था कि अप्रैल एंड तक आपकी सिलेक्शन लिस्ट आने के चांसेस हैं, वो हमने डिटेल में बताया था। क्योंकि अगर 26 में अगर आपकी DV कंप्लीट हुई है तो उसके बाद जो 10 to 50 डेज़ के अंदर, मतलब आप 10 अप्रैल तक मान सकते हैं कि आपकी जो अभी डिपार्टमेंट मांगने की प्रेफरेंस मांगने की JKSSB नोटिफिकेशन आउट कर सकता है। उसके बाद वो एक्स्ट्रा भी नोटिफिकेशन निकालेगा जिसमें आपको सिलेक्शन करेगा, वो डिपार्टमेंटल आपको पोस्ट देगा कि आपकी किस डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट पे आपकी सिलेक्शन हुई है, एंड फर्दर अपडेट करता रहेगा। और बाद में वो आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो अपलोड कर, तो मई स्टार्टिंग में जहाँ अप्रैल एंडिंग तक आपकी फाइनली सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, पर हमारा एनालिसिस यही कह रहा है कि आपकी अप्रैल एंडिंग या मई स्टार्टिंग में फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी क्लास 4th की। देन बात की जाए क्लास 4th PWD लिस्ट अपडेट, तो उनकी यही है कि उनकी अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेरे को बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है। और कई सब्सक्राइबर्स मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि सर हमने JKSSB में जाके बात किया तो वो बोल रहे थे कि आपको एक और एक्स्ट्रा चांस दिया जाएगा। तो अभी मैंने तो बात नहीं की है JKSSB ऑफिस में जाके, पर जो कमेंट्स में मैंने पढ़ा तो वहाँ पे बच्चों ने लिखा था कि हमने बात की है और वो बोले थे चांसेस मिलेंगे। तो चांसेस अगर अब मिले भी तो वो ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाल के ही देंगे, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के, जैसे उन्होंने पहले भी किया था। पिछली बार भी जब थोड़ी DV रह चुकी थी तो बच्चों को उन्होंने बुलाया था ऑफिशियली कि जिनकी DV मिस हो चुकी है वो आके अपनी DV को वापस कर दे, परफॉर्म करें और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें। तो अगर ऐसा होता है तो आपके लिए वेल एंड गुड है और आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जाके सबमिट करा पाएंगे। और ये हो गया क्लास 4th के लिए PWD लिस्ट के लिए अपडेट कि वो PWD की लिस्ट तो अभी आने के जो चांसेस मेरे को लग नहीं रहे हैं। अभी वो जो आएगी वो क्लास 4 सेकंड DV के बाद ही आएगी, क्योंकि पहले अगर क्लास 4 की DV की निकली है तो वो उसकी पहले वो अपडेट करेंगे। और DV भी दोनों की ऑलमोस्ट इकट्ठे ही ख़त्म हुई है, तो ऑलमोस्ट इकट्ठे ही दोनों की सिलेक्शन लिस्ट भी आ जाएगी। तो नेक्स्ट बात की जाए, बच्चों को और भी बहुत डाउट्स हो रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि सर हमें जो है क्लास 4th में कि बच्चे बोल रहे हैं थर्ड लिस्ट आने वाली है, कोई बोल रहा है हमारे थर्ड लिस्ट आने वाली, पर थर्ड लिस्ट के आने के चांसेस बहुत कम है, जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। तो ये तो हो गया कुछ हमने मेजर जो अपडेट अपने डिस्कशन किए थे क्लास 4th के। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड, आपको और कोई वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो लाएंगे। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट देंगे कि हम क्लास JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड, वेटरनरी फार्मासिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट और सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर की क्लासेस लाने वाले हैं। इसी हफ्ते से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीक जो मंडे आएगा तो आपको स्टार्ट कर देंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।